खुदा एक ज़ात या पैकर नहीं बल्कि एक अब्दी असूल और बुनियादी कानून का नाम है। यूँ समझिए कि खुदा एक अजीम दायरा है जिसमें मरकज से दायरे के कतर का तनासब हर कदम मरकज के साथ नित नए दायरे बनाता रहता है। वही इस दायरे का मरकज भी है और वही उसके गिर्द कुर्रे का गलाफ भी है। वो इस कायनात की हर शय में मौजूद है। वही ज़मानो मकान है और हर पल उस कायनात की परवरिश कर रहा है। हम इसे पाई के तनासब के असूल से भी समझ सकते हैं, जिसके तनासब का कभी शाफी तायुन नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि 22 को 7 से जितना तकसीम करते चले जाएं, आखिरी जवाब नहीं मिलेगा और दरमियानी जवाब भी कोई रब्त और यकसानियत पैदा नहीं होगी। हालांकि ये तमाम जवाबात उसी बुनियादी तनासब से फूटते हैं जो इब्तदाई मरकज़ और दायरे में होता है। लिहाजा तमाम मज़ाहिर का पैदा करने वाला या खुद मजहर यही असूल यानी खुदा है, जो इस गैर मुतबद्दिल तरीके से इस दुनिया बल्कि कायनात का निज़ाम चला रहा है। वही इस कायनात का परवरिश करने वाला है और कायनात के तमाम कवानीन फितरत इसी बुनियादी कानून का मज़हर हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम ज़िंदगी यानी दर्जा हरारत में शामिल नहीं करते, इनमें भी उनके गैबी असूल पोशीदा हैं। एटम के आपस के मिलाप में और एक दूसरे में मदगम होने में भी उसके बुनियादी तनासब के कानून शामिल हैं। खुद एटमी साख्त भी इन्हीं तनासब असूलों और कवानीन पर कायम है। खुद एटम भी एक गैर मुतबद्दिल कानून की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं और ये मज़ीद छोटे ज़र्रे, कवारिक, लेप्टॉन और मेजून की बुनियाद पर कायम है। मज़ीद आगे जाएं तो सिर्फ कानून और असूल ही बाकी रह जाता है जो खुदा है और इंसानी हवास से मावरा है। इस हकीकत पर एक गैर मुतज़लज़ल एतमाद यानी ईमान की ज़रूरत है। हर वजूद इसी ला वजूद से निकला है, क्योंकि एक मुस्बत और एक मनफी को जमा करें तो जवाब सिफर होगा। इसी तरह 1 करोड़ मुस्बत और 1 करोड़ मनफी को जमा करने से भी जवाब सिफर होगा। लिहाजा सिफर के वजूद में ला इंतहा मुस्बत और मनफी जोड़े होते हैं और जब ये सिफर खुलता है तो ला महदूद मुस्बत और मनफी जोड़े ज़हूर पजीर हो जाते हैं। लिहाजा कुन ही वो बुनियादी नुक्ता है जो खुदा है। मैं ये नहीं कहता कि जिस तरह मैं समझा हूँ सब इसी तरह समझें, क्योंकि मैं तो इस दुनिया के इल्म के मुताबिक अपने अल्फाज बयान कर रहा हूँ जो इस हकीकत को बयान नहीं कर सकते। हज़रत मूसा को मिलने वाला वो जाहिल गडरिया भी नादान नहीं था जो कहता था कि अगर खुदा उसे मिल जाए तो वो उसके बालों में कंघी करे और सारी जुएं मार दे। ये तो फ़र्क सिर्फ खूगर पैकर महसूस फ़िक्र यानी उस तजसीमी क़ुव्वत और इदराक का था जो उस गडरिये और हज़रत मूसा के दरमियान वाक़े थी। वरना दुनिया में कोई इंसान इस तसव्वुर से दूर नहीं कि आखिर ये सब कायनात कहाँ से आई। फितरत का असूल है कि जो कुछ ज़ाहिर में नज़र आता है वो बातनी हकीकत नहीं, जो बातनी हकीकत है वो भी आखिरी हकीकत नहीं होती। एक निस्बती फ़हम है जिसकी बुनियाद मुशाहिदा करने वाले पर होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस खुदाई तसव्वुर को हरूफ अबजद से खुलने वाले उस कुफल से तशबीह दी कि जिसके हरूफ मिलाते ही कायनात के सरबस्ता राजों और सवालों का कुफल खुल जाता है और शकूक व शुबात हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। ज़बान की तरक्की की वजह से अब इंसान इस दर्जे तक आ गया है जहाँ वो साहिब अक्ल व इरादा है और इसलिए इसे तख्लीकी अमल में हिस्सादारी का मनसब मिल गया है। आजकल अपने इर्द गिर्द गौर तो कीजिए, हमारी ज़िंदगी में इंसानी तख्लीकात का क्या मकाम है। इंसान की पैदाइश को करोड़ों साल हो गए, लेकिन अब सिर्फ 400-500 साल पहले का कोई इंसान इस दुनिया में आ जाए तो उसकी शिद्दत तो हैरत का अंदाज़ा कीजिए जो इस पर इंसान की मौजूदा इजादात और तख्लीकात को देख कर तारी होगी। लेकिन ये सब उस करोड़ों बरस की ज़िंदगी का निचोड़ है कि आज का इंसान इस दरवाज़े पर खड़ा जहां वो खुद हयात यानी ज़िंदगी पैदा करने के काबिल हो।